ओह शिट, अब ये क्या हुआ? हमारे साथ कुछ ना कुछ नई घटनाएं घटित होती रहती हैं, जैसे कि ये खड़े खड़े गाड़ी का स्टैंड टूटना हुआ और प्लस लाला भाई को अब समझ पड़ा इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और ये 50 रुपए का पेट्रोल मैंने डलवा के उसको ऐसा घूर घूर के देख रहा था, तो पेट्रोल वाला कहने लगा कि भाई तू 500 का डलवा या 1000 का, तो मैं थोड़ा बहुत चुरवाऊंगा, मैं 50 रुपए का पेट्रोल चुरवा के अपनी बेइज्जती क्यों ही कराऊंगा। और फिर हम आ गए यहाँ पे मस्त कैफे, चाय सुट्टा बार, बढ़िया चाय पीने के बाद हम हमारे शहर की गुमनाम गलियों में रेड़ी मारने लगे। और तुम्हारा भाई आगे दिखाएगा आज तुमको बुलेट वर्सेस R15 की रेस। तो देखो ये R15 की जगह खाली खटा रहा है। ये लोग हमारा तो तेज, हमारा ये बुलेट लेके जा रहा है आगे। ये देखो बुलेट आगे जा रही है और हम पीछे पीछे। आज सुबह सुबह हमारे चीचा का फोन आया, भाई जल्दी आ जल्दी आ, बस जल्दी आ, अपनी बंदी से मिला रहा हूँ। तो भाई मैं फटाफट आया और बंदी के नाम पे इस अगले ने मेरे को किससे मिलाया तुम खुद देखो। और आज था भाई संडे और तुम्हारा भाई तुम्हें पता ही है गाला खोदा बढ़िया यहाँ से गेंड वाले अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं। और यहाँ से फिर अपनी गैंग को लेके निकल पड़ता हूँ। और भाई तुम्हारे भाई का नसीब ऐसा है कि कहाँ पे कब बड़े मामू के साथ आज 11वीं खाने को मिली मेरे को। और फिर बड़े मामू को आज 12 सालों के बाद मैंने अपनी मच्छी खेलने उनको साथ में लाया। हमेशा तुम्हारा भाई ऐसी जगह फिशिंग करने जाता है जहाँ पे भाई थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाता है, समझ रहे हो। और फिर शाम पड़े हमारी गैंग को लेके, हमको काफ़ी आज संभल भी लगा था, बहुत दिनों के बाद अपनी गैंग को लेके निकल पड़ता। और भाई 11वीं में शाम को खाने जाता हूँ। कभी कभी तुम्हारा भाई खुद की दावत में दूसरों को ले जाता है और दूसरों की दावत में खुद घुस जाता है। और आज हमारे को 11 बज गई थी हमारे चीचा के घर ही, सॉरी 12 बज गई थी रात को। और इनको फिर शाम में चाहिए थी भाई मुझसे पार्टी, और एक और चीचा आए थे तो तुम्हारे भाई ने इनको पार्टी दिया, हालांकि पैसे हमारे रियल चीचा ने। देखो यार, जब मैं लोगों की तकलीफ देखता हूँ ना तो मैं अपनी तकलीफें भूल जाता हूँ। इस बच्चे को देख लो, इसकी 14 साल उम्र है, ये मजदूरी कर रहा है, तो ये ठेकेदार को देख लो, ये ठेकेदारी कर रहा है। भाई ये दोनों में यही फ़र्क है कि ये व्यक्ति भी ठेकेदारी करके भी परेशान है, तो वो बच्चा भी मजदूरी करके परेशान है। दोनों के माँ बाप नहीं है भाई, बहुत बुरा लगता है। और ये जो बल्लियाँ दिख रही है, सेल्टिंग दिख रही है, आज हमारा कार्यालय था ये पूरी बल्ली चाबी सब खोलने का। अब ये तुम खुद देखो, ये इतनी मेहनत का काम है, जो आपको लग रहा है वो आसान नहीं होता। क्योंकि ये एक अगर सर पे एक तरापा भी गिर गया ना तो तुम खुद सोचो कि कैसी हालत होगी। और ये बात मैं अपने दिल से बता रहा हूँ भाई कि जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना आसान नहीं है खोलना। ये हम खुद हमारी जानते हैं कि भाई हमने ना आम दिन तो हम घूमने फिरने निकलते हैं, तो आज दिवाली के दिन भी हमारे शहर की गलियों में रेडी मारने निकले। हमने भाई इतने फटाके देखे, इतने फटाके देखे, एक से एक फटाके देखे कि हमारा दिल यही कहने लगा भाई मजा भाग रहे थे क्या? अबे भाई मजे यार। हमने स्टेडियम से लेके हमारे शहर की हर एक गलियां घूम ली। और घूमते घूमते हमको लगा भाई पेट्रोल तो देख ले एक बार, इतना घूम फिर लिए। और भाई सुबह सुबह फिर मैं आ गया हमारी साइट पे आने के बाद ये देखो वीवो का 5G ताला 150 MBPS की हाई सिक्योरिटी देने। और इधर दो पक्षों में विवाद चल रहा था क्योंकि हमने यहाँ चाली लगा लिए थे। और ये अल्तू भी चीज जो गुटकी दिख रही है, ये है भाई प्लास्टिक की जापानीज गुटकी तुम्हारे। और ये ऐसी मतलब है कि भाई सूखा प्लास्टर को भी बिल्कुल गीला कर देती है। तुम्हारे भाई के हाथ में अल्तू भी चीज लगी, फिर ऐसी गुटकी चलाई बिल्कुल घर घटी में। तो शादी में जाने के लिए हम निकल पड़े और पहुंचे भाई डैम पे पानी देख के तुम्हारे भाई का किस वजह से दिल ललचाया होगा, आप तुम खुद ही समझ जाओ कि मेरा किस वजह से दिल ललचाया। और रास्ते में हमको भाई हमारा राष्ट्रीय पक्षी मिला और बहुत चीज़ें हमको देखने को मिली। और भाई शादी में जाएं और हमारे चीचा कुछ साग पानी या किसी पे टोपी ना रखे, प्रो चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर पानी गांव की सबसे बड़ी दुकान 5 स्टार होटल पे हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। तुम दुकान देख के समझ ही लो कि ये बिल्कुल 5 स्टार के रेटिंग के लायक। ये एम्बुलेंस वाला खुद यम होके मेरा मतलब नशे में गाड़ी चला रहा था। और फिर हमको पता लगा वहां से आने के बाद कि हमारे छोटे सरकार का बर्थडे है, तो उसके लिए एक स्मार्ट वॉच और एक एयरबड्स की डब्बी लेके और उसका बर्थडे बढ़िया सेलिब्रेट करके हम वापस आ गए हमारे बाप दादाओं का बाजार, बोले तो पामा खेड़ी। अब यहाँ पे हमारे जितने बुजुर्ग थे क्या क्या दुकानें लगाई, हमने सोचा एक दफा इसको भी देखिए। और घर आके भाई मैं सबसे पहले मुँह हाथ धो के हमारे बाबा के साथ हमारी साइड पे निकलता हूँ। वहाँ पे ये छत दिख रही है, इसको फिनिश करने लगता हूँ। आराम तो हमारे लिए हराम। देखो यार, दुनिया में लाखों रुपए का अगर मेरे ऊपर कर्जा है तो उसका टेंशन ना रहे जितना ये मेरे चाचा एक तालिब चाचा, उनका 350 रुपए का बहुत कर्जा, टेंशन लगता भाई, व्यक्ति तल जाता है। इसी के लिए रिश्वत के नाम पे इनको
10 रुपए की चाय और 5 रुपए की बर्फी खिलाना पड़ा, जब जाके अगला माना। और भाई ये मकान बिका हुए, तुम्हारे भाई ने अलग अलग धंधे काम चालू कर दिया जिसको लेना। मेरे को तो लग रही थी बहुत जोरों से भूख, तो बिना दावत के शादी में घुस के आकड़ अकड़ के ऐसा खाना खा रहा था भाई जैसे दूल्हे का सग्गा रिश्तेदार मैं ही हूँ। और फिर मुझे पता लगा कि भाई 11वीं भी है हमारे घर के पास, तो चीचा और मैं 11वीं शरीफ खाने चले गए। और यहाँ भीड़ तो बहुत थी, लेकिन नियत साफ हो तबर्रुक के तौर पे हम खाने चले। खाने पीने अथवा हर काम से फ्री होने के बाद तुम्हारा भाई निकल पड़ा अपनी गैंग को लेके साथ में फिशिंग करने। लेकिन जब भी मैं अपनी गैंग को लेके जाता हूँ ये मच्छी के नाम पे लोगों के कच्चे मारते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेट मिले तुम और अच्छे आगे। सुबह जल्दी 5 बजे उठ के हमारा नया सफर शुरू हो जाता है शादी में जाने का, उसका वीडियो